नमस्कार, 9 बजे के समाचारों में मैं अश्विनी आपके साथ। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। शो चलते रहना चाहिए, पुनीत के भाई व अभिनेता शिवराज कुमार ने कहा। प्रशंसकों ने पावर स्टार की मौत पर शोक व्यक्त किया। दीपावली को लेकर दमकल अधिकारियों ने जारी किए सुरक्षा उपाय। आरएसएस जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध करता है, खुशबले। केरल और पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा। पटेल की जयंती पर बोले पीएम मोदी, सरदार पटेल से प्रेरित भारत आज हर चुनौती से निपटने में सक्षम। अब समाचार विस्तार से। पहले बीदर जिले के समाचार। आज बीदर जिला कांग्रेस समिति कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। श्रीमती इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पूर्व सांसद नरसिंह राव सूर्यवंशी, जिला कांग्रेस समिति के कार्यदर्शी दत्तात्रेय दत्तू, मोहम्मद सामी सहित अन्य पदाधिकारी, इसके अलावा नेता प्रदीप कुशनूर, मोहम्मद इरशाद अली सहित अन्य नेता उपस्थित थे। औरा तालुका के चुंडी मुखेड़ गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने किया। इससे पहले कन्नड़ फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार को श्रद्धांजलि दी गई। गुरुनाथ कोळूर ಅವರೇ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರ, ನಾನು ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗುರುನಾಥ್ ಕೋಳೂರ್ ಅವರೇ, ವೈಜನಾಥ್ ಕಮಥಾನೆ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಮಂಡಪ್ಪ ಕಂಟೆ ಅವರೇ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ತಾವು ನೋಡಿದಿರಿ. ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ಅವರು ಸಿಂಗರ್, ಅವರು ಕಲೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಿದ್ರಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಬೀದರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಈ ರೇಖಾ ಅಪ್ಪರಾವ್ ಸೌದಿ ಅವರು ತಾಲಿ ಹೊಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಮಾಯ ಕಾಯ ಮಾರ. ಆಮೇಲೆ या प्रोग्रामच्या ग्रामपंचायतचे अध्यक्ष सत्यकलाबाई रक्षाळे, राम शेट्टी पनाळेजी, राजकुमार हेब्बाळे, विजयकुमार सोनारे, अनिल बिरादार, बालाजी नाईक, राजकुमार अलविरे, पंडित पाटिल, शेखर जाकिर हुसैन। देखते हैं राज्य के समाचार। पुनीत राजकुमार का रविवार सुबह पूरे राजकीय सम्मान के साथ बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम में अंतिम संस्कार किया गया। अभिनेता की विदाई के लिए कन्नड़ फिल्म बिरादरी, सीएम बोम्मई और डीके शिव कुमार सहित गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अप्पू, वीर कन्नडिगा और मौर्य जैसी फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले 46 वर्षीय अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल में निधन हो गया। फिटनेस के प्रति उत्साही माने जाने वाले पुनीत को अस्पताल ले जाया गया। जिम में 2 घंटे की कसरत के बाद विक्रम अस्पताल में सीने में दर्द की शिकायत के बाद उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। आग और आपातकालीन अधिकारियों ने दुर्घटना मुक्त दीपावली त्योहार के लिए 17 दिशा निर्देशों का एक सेट जारी किया है। विभाग के अधिकारियों ने जनता से दिशा निर्देशों का पालन करने का आह्वान करते हुए कहा कि बच्चों को केवल बड़ों की देखरेख में ही पटाखे जलाने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वह सुरक्षित रहे। जारी दिशा निर्देशों को कड़ाई से पालन करने की अधिकारियों ने ताकीद की है। कर्नाटक में एक आदेश जारी कर इस दीपावली पर केवल हरे पटाखों की अनुमति दी। यह आदेश तब आया जब परिस्थिति और पर्यावरण मंत्री आनंद सिंह ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि सरकार पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी। मुख्य सचिव पी रवि कुमार ने अपने आदेश में कहा कि ग्रीन पटाखा आदेश सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप है। हरे पटाखे मूल रूप से राख के बने, कम शेल आकार, कम कच्चे माल से बने होते हैं और उत्सर्जन को कम करने के लिए धूल दमन के साथ आते हैं। माना जाता है कि वे पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषणकारी होते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि आरएसएस ने धर्मांतरण विरोध कानून का स्वागत किया है, जो गलत उद्देश्यों के साथ जबरन धर्मांतरण को कवर करेगा। यहाँ राष्ट्रोत्थान विद्या केंद्र में 3 दिवसीय आरएसएस अखिल भारत कार्यकर्ता मंडल की बैठक में भाग लेते हुए उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा, आरएसएस स्वयं एक धर्म से दूसरे धर्म में स्वैच्छिक रूपांतरण का विरोध नहीं करता है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा केवल अपनी संख्या बढ़ाने के लिए जबरन धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। होसबाले ने कहा, अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा धर्मांतरण विरोध कानून के विरोध से उनकी मंशा का पता चलता है। पहले ही 10 राज्यों ने कानून पारित किया है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने भी कानून पारित किया है।
फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं देश, दुनिया और अन्य समाचार। केरल और पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की एक एक सीट के लिए 29 नवंबर को उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने रविवार को उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की। केरल कांग्रेस के जोस के मणि और तृणमूल कांग्रेस की अर्पिता घोष के इस्तीफों के बाद से ये दोनों सीट खाली चल रही हैं। आयोग ने एक बयान में कहा कि चुनावों की अधिसूचना 9 नवंबर को जारी होगी, जबकि मतदान 29 नवंबर को होगा। मतों की गिनती स्थापित परंपरा के मुताबिक मतदान पूरा होने के 1 घंटे बाद आरंभ होगा। राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित है कांग्रेस। ममता बनर्जी पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष का पलटवार। 10 कांग्रेस की राजनीतिक गंभीरता पर टिप्पणी करने के लिए भारतीय महिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष नीता डिसोजा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनका नेतृत्व धार्मिकता और राष्ट्र के निर्माण के लिए समर्पित है और हमेशा रहेगी। रविवार को भारतीय महिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष नीता डिसोजा ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसका नेतृत्व राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा समर्पित रहती हैं। नीता डिसोजा ने कहा, कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य देश को एक साथ लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा से भारत आज सभी प्रकार की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम हो रहा है। उन्होंने सरदार पटेल की जयंती पर एक वीडियो संदेश में कहा, सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि सशक्त और समावेशी हो, संवेदनशील और सतर्क भी हो, विनम्र भी हो और विकसित भी हो। उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड्स हटाए जाने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से यह मंशा जाहिर कर दी है, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है। राकेश टिकैत ने कहा है कि अब वे पुलिस थानों और जिला मजिस्ट्रेटों के कार्यालय में अपने तंबू लगाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, हमें जानकारी मिली है कि प्रशासन जेसीबी की मदद से यहाँ टेंट हटाने की कोशिश कर रहा है। अगर वे ऐसा करेंगे तो किसान अपने टेंट पुलिस थानों और डीएम ऑफिसों में लगा लेंगे। G20 देशों के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान शुक्रवार को पाकिस्तानी वायु क्षेत्र से होकर गुजरा। वापसी के समय भी पीएम का विमान इसी रास्ते से आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने इस्लामाबाद से इसके लिए पहले ही मंजूरी ले ली है। अब समाचार फिल्मों की। फिल्म सेट पर देर से आते हैं सलमान खान। शो में पहुंची कैटरीना कैफ ने सुनाई सजा। देखते हैं खेल जगत के समाचार। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। वसीम जाफर ने हैलोवीन के बहाने अंपायर रिचर्ड कैटलबोरो पर साधा निशाना।
अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। महंगाई के पंचे से जनता परेशान, आज भी बढ़े तेल के दाम। मध्य प्रदेश में तो 120 रुपए पार हो गया पेट्रोल। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। शो चलते रहना चाहिए, पुनीत के भाई व अभिनेता शिवराज कुमार ने कहा। प्रशंसकों ने पावर स्टार की मौत पर शोक व्यक्त किया। दीपावली को लेकर दमकल अधिकारियों ने जारी किए सुरक्षा उपाय। आरएसएस जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध करता है, खुशबले। केरल और पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा। पटेल की जयंती पर बोले पीएम मोदी, सरदार पटेल से प्रेरित भारत आज हर चुनौती से निपटने में सक्षम। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।